India gears up for the grand Pran Pratishtha. Republic indeed is now leading the coverage ahead of the big moment. From Kashmir to Kerala, India is awaiting the grand Ram Mandir Inauguration with much anticipation. In this edition of This is Exclusive, we get you 6 reports from across the country, getting you the pulse of the Ram Bhaks. And as they say, Ram sabka hai. That is the reason why tonight on this edition of This is Exclusive, we'll try and get you a glimpse of how not just one community, but several now coming together and celebrating what they say is a momentous occasion for India. And it, ladies and gentlemen, is a celebration of an ancient civilization. And that is the reason why we are saying that while some would like to perhaps make it look like completely polarized about one particular community, but as they say, Ram sabka hai. The endeavor tonight on This is Exclusive is to get you reports from across the country where you see how people are coming together celebrating this occasion. Let's begin with this report coming in from Jammu, where activities and restoration work related to temples was forcibly shut to in 1985 owing to the rise in terror activities. But abrogation of Article 370 and the Pran Pratishtha of Grand Ram Mandir in Ayodhya have essentially paved way for a change in the valley. And that's indeed heartwarming. This report gives you a sense of how things are actually changing in Kashmir and how people are coming together for the resurrection of several temples which were destroyed in the valley. नाइन्टीज़ की मिलिटेंसी अगर हम बात करें, कश्मीर घाटी में हर एक सेक्टर जो है टेररिज्म की वजह से इफेक्ट हुआ। वही अगर हम रिलीजियस की बात करें, हिंदू टेम्पल्स कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा, कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जिनको जलाया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी टेम्पल है जहां एक्टिविटी जो है डेली की उनको इफेक्ट हुआ था। उसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में किस तरह से यहाँ पे पूरा चेंज हुआ है। और लगातार अयोध्या से पहले कश्मीर घाटी में ऐसे कुछ मंदिर हैं जो 90s में बंद हुए थे, लेकिन कश्मीर घाटी के साथ साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर उनको एक्टिवेट कर रही है। हालांकि हमने देखा मैसूमा में कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक मंदिर को फिर से एक्टिवेट किया गया। हालांकि अगर हम मैसूमा एरिया की बात करें जो कि टेररिज्म का हॉट बेड रहा करता था, हालांकि यासीन मलिक का जो एरिया है वहां पर भी मंदिर खोल दिया गया है वापस, जो 90s के दौरान यहां पे चलता था। लेकिन इसके साथ साथ हम यहां के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो इन मंदिरों में अभी साधुज हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ लोकल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ 90s में यहां पे हुआ था और जो अब मंदिर यहां पर फिर से एक बार खोल दिए गए हैं तो कैसे इस पॉजिटिव चीज को देखते हैं। गणेश दास जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए सबसे पहले जो 90s में कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, जो मंदिर यहाँ पे थे बंद हुए थे मिलिटेंसी के दौरान, क्या कुछ हिस्ट्री रही थी तब? जब 1989 में जब मंदिर बंद हुए थे तो जो कश्मीरी पंडित थे वो उन्होंने भागे हैं। बाकी जो यहाँ साधु महात्मा थे और ये धर्मार्थ वाले मंदिर थे, इनकी ये और सनातन धर्म प्रताप सभा वाले थे, ये मंदिर नहीं बंद हुए हैं। जो कश्मीरी पंडित थे वो यहाँ से पलायन कर गए थे, उन्हीं के मंदिर बंद हुए थे। बाकी जैसे हमारे साधु महात्माओं के अखाड़े के मंदिर ये जितने थे ये सब खुले थे, इनमें कोई नहीं गया, ना कोई जो है यहाँ से निकला। ये अपने पूजा पाठ करते थे, अपना जो है भजन पूजन करते थे, अपना ध्यान करते थे, मंदिर में रहते थे, वही सेवा करते थे। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, हम लगातार देख रहे हैं काफ़ी वॉयलेंस कश्मीर घाटी में, लेकिन इसके साथ ही पॉजिटिव चीज़ अभी हम देख रहे हैं मंदिर कश्मीर घाटी में खुलना, और वो भी उस समय पर जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। जी देखो, जैसा मंदिर है, मंदिर तो यहाँ सब खुल रहे हैं और सब में पूजा पाठ चालू हो गया है। अब क्या है कि यहाँ पर जो राम मंदिर है इसका जो है सबको अच्छा सा जो है इसका वर्चस्व भी पड़ा है और कश्मीर वैल्यू में बड़ी शांति है। और जो यहाँ के हैं वो भी बड़े जो है दिलचस्पी लेते हैं कि अच्छा है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, नया साल जो है लाल चौक में अच्छे धूमधाम से मनाए और खूब जो है इसका उत्सव किए। और बढ़िया ये इंडिया के तरफ से, इंडिया के पक्ष में सारा जो है कश्मीर के लोग पूरे जो है एकदम साथ देते हैं। अयोध्या से भी आपको इनविटेशन आया है कश्मीर से? अयोध्या से तो जो साधु महात्मा हैं उनको सबको आता ही है, क्योंकि वह अयोध्या साधु महात्माओं की नगरी है।
उसमें सबको निमंत्रण दिया ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही अयोध्या में साधु संत ही जो है बसते हैं। तो इसलिए जहाँ भी कश्मीर के अंदर हैं, बाहर भी हैं, जितने साधु महात्मा हैं, सबको जो है निमंत्रण कार्ड आया हुआ है और बुलाया गया है कि भाई आप भी जो है प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो और इसका जो है उत्सव बढ़ाओ। क्या कुछ प्रिपरेशन है अयोध्या के जाने के लिए? आप जाने का देखो ऐसा है, मंदिर में जैसे अभी यहाँ पर कोई पूजा पाठ करने वाला या कोई हमारे पास यदि कोई रहेगा, यदि कोई है तो जा सकते हैं, बाकी अभी कोई जो है निश्चय नहीं किया है जाने का। आप मुझे बताइए किस तरह से 90s की अगर हम बात करिए, 90s से पहले कश्मीर या कश्मीर के बाकी एरियाज़ में जो मंदिर हैं वो डिसफंक्शन हो गए। मैं तो जहाँ पर आया हूँ मार्च 1990 में, हाँ उससे पहले का तो मुझे इतना पता नहीं है। जो थोड़ा सुना है, बहुत सारे मंदिर थे, अच्छी तरह का फंक्शन थे, काम कर रहे थे। उसके बाद जब कोई देखभाल करने वाला नहीं रहा वहाँ पर, तो वो तो कोई मकान भी होता है जिसमें लोग छोड़ जाते हैं, वो भी ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हो गए। कुछ थोड़ा जो 90 में जो गड़बड़ चल रही थी उसमें भी काफ़ी सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा, और कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई देखभाल करने वाला तो जहाँ पर था नहीं जो उसको रेनोवेट करता या ठीक तरीके से चलाता। अभी थोड़ा जब से ये 2018 के बाद जब LG साहब जहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने से भी किया, तो हमारे मंदिरों को ये थोड़ा रेनोवेट वगैरह थोड़ा ठीक कर रहे हैं। परंतु मंदिर ठीक कर रहे हैं, लेकिन मंदिरों में पूजा करने वाले भी तो लोग चाहिए, डिवोटी चाहिए ना। खाली मंदिर को लिपा पोती करके अच्छा बना के छोड़ देंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। अभी हम श्रीनगर सिटी में देख रहे हैं जो 90s या 90 से पहले कुछ ऐसे मंदिर से जो डिसफंक्शन थे, एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती थी, अभी फिर से स्टार्ट हो चुका वो। आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? अयोध्या से पहले यहाँ पे फिर से अच्छा है, शुरुआत अच्छी हो रही है। कुछ लोग अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब वो पहले वाला खौफ तो रहा नहीं है, थोड़ा कानून भी काम कर रहा है। तो मंदिरों का भी वैसे ही टूट फूट पड़ी हुई थी, तो टूटे फूटे मंदिरों में कौन जाता, वो तो ऐसे भी डर लगता था अंदर जाने में। अभी इन्होंने अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, बढ़िया तरीके से बनाया है, तो अभी फंक्शन वगैरह भी हो रहे हैं, अब लोग भी आ जा रहे हैं डिवोटीज वहाँ पर। विजय फिरदौस रावत महराज, श्रीनगर, कश्मीर। Let's now take you to Jammu. This report comes in from the border village of Samba, where diya makers have now started making diyas during the winters. And that is for the first time, ladies and gentlemen, as India prepares to celebrate what many are now calling a second Diwali. Hundreds of diyas are being made on a daily basis. They call it their contribution to the grand Ram Mandir in Ayodhya. Here's a report coming in from Jammu. साल 2024 की पहली धूप के साथ ही भगवान राम के राम मंदिर, भव्य राम मंदिर की तैयारियां जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो गई हैं। सरहदी इलाके झक में लोग जो हैं वो अब राम मंदिर को, क्योंकि 22 जनवरी का दिन दीपोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा, तो पहली धूप के साथ ही तैयारियां शुरू हो गई हैं दीप बनाने की। आप देखिए कि यहाँ पर घरों में जो लोग दीपावली के त्योहार पर दीप बनाते थे, उन्होंने अब इस बार भगवान राम के भव्य मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले यहाँ तैयारियां शुरू कर दी हैं। मांग बहुत ज़्यादा है इस बार की अगर बात की जाए, लेकिन पहले कुछ दिन क्योंकि लगातार ठंड और कोहरे की वजह से कोई भी दीप जो है वो बन नहीं पाया था, लेकिन अब क्योंकि धूप भी खिल रही है और इसके साथ साथ 22 जनवरी का पावन त्योहार जो है वो भी नज़दीक आ रहा है, इसलिए तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। ये वो परिवार हैं जो कई दशकों से, कई पीढ़ियों से लगातार दीप बनाते आए हैं और अब एक बार फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो दीप बनाने की तैयारियां इनकी तरफ से शुरू कर दी गई हैं। तकरीबन 100 के करीब दीप जो हैं वो बन चुके हैं और ऐसे ही ये चलता रहेगा 22 जनवरी तक, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि उनको घरों में दीप मिलें, वो दीप जो कि दीपोत्सव में बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम? विकी कुमार। विकी जी, कितने देर से आप जो है यहाँ पर ये बना रहे हैं दीप?
सर हम तो 20 साल से बना रहे हैं, मेरे माता पिता पहले बनाते थे, हम तो 20 साल से बना रहे हैं करीब। अब क्योंकि आमतौर पर इस मौसम में नहीं बनाए जाते थे, इस मौसम में हम नहीं बनाते, खासकर मार्च में चालू करते हैं और नवंबर तक लास्ट में बनाते हैं। इस बार आज मौसम की पहली धूप निकली है, क्या कारण है कि आप दीप बनाए जाए? सर इस दिन मोदी जी ने बोला है और जो राम जी का मंदिर से उद्घाटन हो रहा है इसलिए हम बना रहे हैं, मगर पहले नहीं बनाते थे इसलिए हम। अब क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जी, हर घर में दिवाली जलेगी, हर घर में, मतलब इसलिए बना रहे दिए। कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि आपके बनाए हुए दिए लोगों के घर तक पहुंचेंगे और भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के दिन जलेंगे। सर लोगों के दिए घर घर में जलेंगे, हमें भी थोड़ा सुकून मिलेगा, हमारे नाम में दिए जल रहे लोगों के घर में, एक एक दीवा हर घर में जल रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले ही शुरुआत की, तकरीबन 100 के करीब दीप बन गए हैं, तो किस तरह से अब तैयारी है, क्योंकि लोगों की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है? अब सर इतने तो ज़्यादा तो बनेंगे नहीं, क्योंकि जितना हो सके इतना हम करेंगे, तो ज़्यादा तो बनेगी नहीं इस टाइम, क्योंकि मौसम ठंडा है, तो सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम सर मार्च महीने हम चालू करते हैं, इस टाइम मौसम जनवरी में नहीं। तो टाइम खासतौर पर राम मंदिर के लिए शुरू किया गया? हाँ इस टाइम राम मंदिर के लिए चालू की है इस टाइम। आप समझ सकते हैं कि खासतौर पर राम मंदिर की तैयारियों के तौर पर यहाँ दीप बनाए जा रहे हैं, और ये दीप जो है ये हजारों लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, और 22 जनवरी का वो दिन जब भगवान राम जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे राम मंदिर में, तब आम लोगों के घर, हजारों की तादाद में लोगों के घर ये दीप जलेंगे। और विकी कुमार जैसे कई ऐसे लोग हैं जो आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ये दीप नहीं बनाते, लेकिन इस बार क्योंकि भगवान राम का दिवस है और मांग बहुत बढ़ गई है, अब ये लोग भी तैयारियां कर रहे हैं। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। From Jammu, let's take you straight to Hyderabad, where ahead of Pran Pratishtha, Ram Bhakts have now been performing the Hanuman Chalisa, and this in fact is a 400-year-old temple, and the Sri Kashi Buga temple in the old city area, where there is a lot of celebration that is actually taking place. My colleague Aneri gets you a sense of what's really happening in that 400-year-old temple in the old city area. Pratishtha of Ram Mandir is very close now, and we are seeing celebrations and also various activities taking place across the country. And as we are here in Hyderabad at Sri Kashi Buggana temple, which is around 400 years old temple, well now ahead of the Ram Mandir Pran Pratishtha, we are seeing people here who have gathered are now chanting Hanuman Chalisa, and also they have been doing Abhishekam to make sure, to ensure that everything is going well, and also the Pran Pratishtha of Ram Mandir should be successful one. And also at the same time we have been seeing that people here are chanting Hanuman Chalisa. नाही जो यह शतवार पाठ कर कोई चोट ही बंदिसु सर्व सुख करहि संकट हटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो यह शतवार पाठ कर कोई चोट ही बंदी सर्व सुख करे संकट हटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो यह शतवार पाठ कर कोई छोटे ही बंदी महासुख होए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मंडरा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। See here people chanting Hanuman Chalisa and also Jai Shri Ram slogans are being raised here at a 400-year-old Sri Kashi Buggana temple here in Hyderabad, where we are seeing that people have come together performing special puja. Hanuman Chalisa being chanted here ahead of the Ram Mandir's Pran Pratishtha
Pratishtha, which is all set to take place on the 22nd of January, and people here say that they are eagerly waiting for the Ram Mandir's Pran Pratishtha to take place, as it is almost 500 years of long wait, which is now a dream come true, and that is the reason why we are seeing celebrations also taking place across the country, and also at the same time people from all walks of life from various parts of the country are reaching Ayodhya, but also at the same time the ones who cannot reach Ayodhya are participating in their own way and doing various activities across the country at various temples. Also, as you can see here, also people who have gathered are chanting Hanuman Chalisa, and also special puja are being performed at the temples across Hyderabad. From Hyderabad, let's now take you to Kerala's Wayanad. This is a story about the Kuruma tribe of Wayanad. Now, what's so special about them, you ask? Now, it's their age-old tradition. Every year, a night before Makar Sankranti, the Kurumas gather to celebrate the harvest festival. Now, as part of it, they celebrate in their own temples by serving food as well as dancing and singing to their folk song. The very folk songs draw inspiration from Ramayana. Listen. The Kuruma tribe is a very prominent tribe which is there in Wayanad, and every year on the month of Dhanu, they celebrate the Sankranti. And as part of the Sankranti, they all assemble over here where the very first produce of the year is offered to this particular platform. Now, this is a platform where they believe that Lord Shiva, Parvati and the entire family of Lord Shiva and Parvati reside. They pay homage, and after a series of rituals, what necessarily happens is that there is a traditional ritual that goes on, which is the Kolkali. Now, in that Kolkali, an important fact about the Kolkali is that it starts with the verses which connects with the story of Ramayana, and that is what you are going to hear today from us, an exclusive rendition of the Adivasi version of Ramayana, and that is an intrinsic part of the festival of the Kuruma tribe in Wayanad. The Kurma tribe in Wayanad is a very prominent tribe, and they have a very traditional dance called as Kolkali. It's a traditional art form. And joining me is Lakshman, who is from the Kurma tribe, who knows the song, and these songs have connection with the stories of Ramayana. Let's hear from him about it. Surya Kula Jadanagum Veeranaya Raman Yodaneya Kumara Desarada Tanaya Kumara Desamuga Nanda Kumara Ngaya Yo Lakshmana Veera Niyo Mananda Kumara. What you see is a beautiful tradition. The Kurma tribe just sang verses which they have been learning orally for generations, and they have also talked about the importance of Rama and Ramayana, Sita and the entire Ramayana tradition. So in the deepest jungles of Wayanad, these traditions still live on in various folklores, in various form of stories and songs like these. And this is what makes Bharat a beautiful nation, and may these stories still live on. With video journalist Mani S. from Wayanad, Ashwinand Kumar, Republic TV. What you see today happening in Ayodhya is a fruition of the hard work of several car sevaks over a long period of time. In fact, in Bengaluru, our correspondent spoke to Shashikant Sharma, a car sevak
who talks about the ordeal that they've gone through. Take a look at this next report coming in to know how car sevaks are essentially preparing for the grand Ram Mandir Pran Pratishtha. In the run-up to the Ram consecration ceremony on the 22nd of January now, there has been contributions coming from across the entire nation as well. And now from Karnataka, there is a very specific contribution by a group of people as well. Because in Kannada, we call something called as Alilu Seve, meaning to state a squirrel service for Lord Ram as well as the Ayodhya temple too. And now we are here in the heart of Bengaluru city, where a few people are getting masks, sanitizers, and also various other objects to go ahead and give it out to the Kar Sevaks and the volunteers who have been working tirelessly for the consecration ceremony and working towards the consecration ceremony as well. You can look at N95 masks, you can look at stockings. There are also jackets, special jackets which are also being made, which is in fact orange in color as well. And I will also shortly be joined by others, other Kar Sevaks too, who are in fact working out here in our very own Bengaluru city to make this event a success as well. Let me also go across to one of them, Mr. Shashikant Sharma, who seems to be leading this particular initiative and also urging the volunteers to come out more in numbers as well. Let's go across and speak to him. Firstly, Mr. Sharma, we are seeing that you have masks, sanitizers, stockings, gloves, as well as jackets too. So at this point of time, what do you want to state and why is this contribution being made from your end towards all the workers, volunteers in Ayodhya? सर हिंदी बात करो जी सर हम लोग बैंगलोर से कम 22,000 मास्क लेके जा रहे हैं उसमें N95 और उससे भी टॉप ग्रेड भी है उससे थोड़ा लोअर ग्रेड भी है और कुछ जैकेट्स भी लेके जा रहे हैं जिसे सेफ्टी जैकेट जो होता है और मास्क ले गए सेफ्टी जैकेट ले गए और 2,500 blankets also we already sent it is on the way and more item blankets and some 500 school kids गुरुकुल में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं ना उनके पास जो रिपोर्ट हमारे पास है गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जैकेट नहीं है सो बहुत कोल्ड है यूपी में आप देखते हैं कोल्ड में बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए हम लोगों ने 500 जैकेट्स भी अरेंज किए हैं जो ठंड में उनकी सेफ्टी हो सके सर जी सर Mr. Shashikant Sharma, now we are also going ahead and stating that, it is not only masks but also jackets that are going ahead. From what I understand, you have already visited Ayodhya. You were also one of those passengers on the first flight from New Delhi towards Ayodhya. Yes. So how do you want to recount your experience with Republic Media Network? Sir, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग बैंगलोर से कुछ दोस्त लोग गए थे बैंगलोर टू दिल्ली टू अयोध्या टू कैच फर्स्ट फ्लाइट अयोध्या में जो पहला फ्लाइट उतरा था उसमें हम लोग गए थे और हम लोग को बहुत अच्छा लगा पूरे फ्लाइट के अंदर एक राम 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 जय सीताराम का एक जो एटमॉस्फेयर था इट वाज इमेजिन मोर व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ऑन द 35,000 फीट एंड आप उधर पूजा कर रहे हो जय सीताराम सीताराम unbelievable just dream came true no words no yes my dream has came true and not only my dream my family dream has came true sir सब मैं गया इसके लिए मैं क्या बोलूं sir that was a history yes I am very lucky that I was in the same flight first flight you're a devotee of Lord Ram as well. I want to ask you one thing, just shifting the focus a bit. You're seeing that a lot of politics is happening around Ayodhya. How are you seeing this? Some of them are saying, no, we do not want to attend the consecration ceremony, irrespective of party. Some of them are saying it is politically motivated. A few of the gurus are saying that we will not attend the Pran Pratishtha ceremony because the Ayodhya temple is not completed. How are you looking at the entire politics? Do you think that it is needed at the time of this hour? नहीं पॉलिटिक्स की बात तो ये है कि जितने जो गुरु लोग आज विरोध कर रहे हैं मेरा एक सवाल है उन सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं वो हमारे लिए बड़े पूजनीय आदरणीय सम्माननीय 5 अगस्त 2020 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास करने गए थे तब ये विरोध की आवाज उसी समय उठनी चाहिए थी किंतु आज 2024 में ये आवाज उठ रही है इसके पीछे मुझे कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि 4 महीने बाद एक लोकसभा का चुनाव है It's undoubtedly turning out to be a grand celebration across the country, bringing together all communities. Over the next few days here on Republic TV, we'll be getting you special reports, not just from Ayodhya with the largest team on the ground,
but also from various other cities where there is grand celebration that is being prepared. That's all that we could pack in this edition of This is Exclusive. On the other side, news and updates continue.